नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अविनाश और आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं हैमर कैंडल स्टिक के बारे में कि ये कैसे काम करती है और इस कैंडल स्टिक के पीछे की साइकोलॉजी क्या है और हमें कैसे ट्रेड करना है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरे एक शीट लगी हुई, एक्सेल शीट लगी हुई है। यहाँ पे मैंने आपको एक हैमर का फॉर्मेशन दिखाता हूँ, हैमर दिखती कैसी है। ये हमारी हैमर है। हैमर हमेशा एक हथौड़े के जैसी दिखेगी क्योंकि हैमर का जो हिंदी में मतलब होता है हथौड़ा। ये हैमर आपने देखा होगा, ये इस तरह बनेगा जिसकी एक नीचे की शेडो होगी, राइट। इसका कलर रेड भी हो सकता है फ्रेंड्स, कलर इसका ग्रीन भी हो सकता है, राइट। ग्रीन कलर भी हो सकता है और रेड कलर भी हो सकता है। और इसमें एक लोअर शेडो बनती है। इस हैमर की जो आइडेंटिफिकेशन है वो क्या है? इस हैमर की जो आइडेंटिफिकेशन है वो ये है कि इसकी जो शेडो है, इसकी जो लोअर शेडो है मतलब जो लोअर विक है, ये रियल बॉडी के ट्वाइस होनी चाहिए, राइट। इसकी जो ये शेडो है रियल बॉडी के ट्वाइस होनी चाहिए। दैट मीन्स कि अगर हैमर, ये हमारा हैमर बना के आपको दिखा रहा हूँ, राइट। यहाँ पे बाजार ओपन हुआ 100 पे, क्लोज हुआ 102, राइट। ये जो 2 रुपीज़ का जो डिफरेंस है और इस यहाँ से लेके इसका जो डिफरेंस है कम से कम 4 रुपया या 4 रुपये से ज़्यादा होना चाहिए। 4 रुपया या 4 रुपये से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ये हमारा परफेक्ट हैमर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और हैमर में जो अपर शेडो हो सकती है, एक छोटी अपर शेडो हो सकती है, जैसे कि आप इस कैंडल पे देख रहे होंगे कि हैमर पे यहाँ पे एक छोटी सी एक अपर शेडो बनी है, ठीक है। हैमर की आइडेंटिफिकेशन क्या है फ्रेंड्स? ऐसी कैंडल जिसकी लोअर शेडो और रियल बॉडी में जो डिफरेंस है ट्वाइस है, मतलब रियल जो शेडो है इज एटलीस्ट ट्वाइस ऑफ द रियल बॉडी, मतलब शेडो 2 टाइम्स है, दुगनी है उसकी रियल बॉडी की कम से कम। और हैमर बनना कब चाहिए? हैमर हमेशा हमारा जो बनना चाहिए, कैंडल बनना चाहिए, वो हमारा जब भी स्टॉक हमारा या कोई चार्ट या प्राइस एक्शन डाउन ट्रेंड की तरफ हो, ये हमेशा डाउन ट्रेंड की तरफ बनेगा तभी ये रिलायबल होगा, राइट। और अगर गैप डाउन के बाद बनता है तो और भी अच्छा है, राइट। और एट दी RSI अगर हमारा बिलो 30 है या कोई स्टॉक हमारा ओवर सोल्ड हो गया है तब फॉर्म होता है, तब हमारा ये बनता है, तब भी हमारा अच्छे से काम करता है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें जो उसके हैमर का जो लो होता है हमेशा स्टॉप लॉस का काम करेगा। यहाँ पे हमें ट्रेड किस तरह लेना है? अगर हमारा कोई भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, कॉन्टिन्यूस बेसिस पे सेलिंग आ रही है, ठीक है, राइट, सेलिंग आ रही है और वहाँ पे अचानक हैमर बन जाए तो उसका जो लो होगा वो जो एक्ट करेगा एज अ स्टॉप लॉस। और जैसे ही हैमर का हाई कटेगा वहाँ पे एक बाई की पोजीशन बनेगी विद द स्टॉप लॉस ऑफ द हैमर लो, राइट। अगर ये लो हमारा बहुत डीप है, मतलब कैंडल जो है बहुत बड़ी बन गई है, राइट, उस केस में इस तरह की कैंडल बन गई है जो यहाँ पे 2 रुपये का तो डिफरेंस यहाँ दिखा रहा है और ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस का डिफरेंस 2 रुपीज़ है, लेकिन जो शेडो का डिफरेंस है 10 रुपीज़ है, राइट। इस केस में जो स्टॉप लॉस बहुत दूर का बनता है। इस केस में हमारा क्या होगा कि हमें बाजार में रिट्रेसमेंट का वेट करना पड़ेगा, या बाजार यहाँ से हो सकता है कि अगेन ऊपर की तरफ निकल जाए, राइट। आपको बाय नहीं करना। जब बाजार यहाँ से रिट्रेस करेगा, रिट्रेस करने के बाद अगर ये लो नहीं कटता है और यहीं से अगर ऊपर की तरफ निकलता है तब आपने ट्रेड लेना है विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस हैमर, राइट फ्रेंड्स। और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि ये जो हैमर है, ये हैमर हमारा सबसे अच्छा कहाँ काम करता है? ये हैमर हमारा अच्छा काम करता है अच्छी कंपनीज़ में, इंडेक्स में निफ्टी 50 में बहुत अच्छा काम करता है। निफ्टी 50 5 मिनट टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा काम करेगा, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छी तरह काम करेगा। बैंक निफ्टी में 5 मिनट टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा काम करता है, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा काम करता है। या कोई भी अच्छे स्टॉक्स आप उठा लो, रिलायंस, HDFC बैंक, टाइटन, अगर इनमें डे चार्ट पे हैमर बनता है और बाजार डाउन ट्रेंड में है तो वहाँ पर हम एक बाई की पोजीशन बना सकते हैं या स्टॉक को एक्यूमुलेट करने की पोजीशन बना सकते हैं, जैसे कि मैं भी आपको प्रैक्टिकली चार्ट पे दिखाऊंगा। तो हमारी हैमर की कंडीशन क्या है कि हमारा हैमर कब बनना चाहिए? हैमर, सबसे पहले हमारी हैमर की आइडेंटिफिकेशन क्या है कि ऐसी कैंडल जिसकी ओपनिंग और क्लोजिंग यानी रियल बॉडी का जो डिफरेंस है, उसकी शेडो का जो डिफरेंस, उसमें जो डिफरेंस 2 टाइम्स है, मतलब शेडो इज एटलीस्ट ट्वाइस ऑफ दी रियल बॉडी, मतलब जो शेडो है वो अपनी कैंडल की रियल बॉडी के दुगना है और उस कैंडल में अपर शेडो बनी नहीं है, और बनी है तो बहुत छोटी बनी है, ठीक है। और हमारा स्टॉक का प्रायर ट्रेंड क्या है? डाउन ट्रेंड है। बाजार, कंडीशन नंबर 1, और कंडीशन नंबर जो 2 है ये ऑप्शनल है, बाजार गैप डाउन में खुल सकता है। और ये बहुत अच्छा कब काम करेगा? जब हमारा हैमर सपोर्ट जोन के पास बनेगा। मान लो किसी भी स्टॉक का सपोर्ट जोन 100 रुपीज़ है, बाजार यहाँ से आके अगर यहाँ हैमर बनाता है तो यहाँ से रिवर्सल होने की संभावना बहुत फास्ट होती है अगर ये सपोर्ट जोन के पास बनता है। या और हमारा हैमर कब बनता है? जब हमारा RSI ओवरबॉट हो चुका हो। और बेसिकली हैमर बनने की जो हमारी जो साइकोलॉजी है वो साइकोलॉजी ये होती है कि टेस्टिंग द ग्राउंड। आपने देखा होगा कि बहुत लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाते हैं और वहाँ पे अचानक हैमर बन जाता है। आपने कोई पोजीशन शॉर्ट मारी और वहाँ पे अचानक स्टॉप लॉस बन, वहाँ पे हैमर बन गया, क्योंकि वो जो नीचे की जो पोजीशंस लोगों ने लगाई होती हैं, जो लास्ट बायर होता है,
मतलब ऐसा बायर, लास्ट बायर, उसको हटा बाजार से निकालने के लिए हैमर बनाया जाता है। मतलब टेस्टिंग द ग्राउंड, इसको बोलते हैं। हैमर का मतलब होता है टेस्टिंग द ग्राउंड, मतलब बॉटम को टेस्ट करना या धरातल को टेस्ट करना, समुद्र की गहराई को टेस्ट करना। और ये बिग प्लेयर्स तभी बनाते हैं जब बाजार में उनको रिटेलर्स को या स्मॉल प्लेयर्स को एग्जिट करवाना पड़ता है, कि बाजार में वो सीवियर सेलिंग देते हैं और अचानक से बाजार में एक ऐसी कैंडल बन जाती है जिसमें शेडो बनती है, और वहाँ पे बहुत लोगों ने जो लॉन्ग की पोजीशन, जो रिमेनिंग बायर्स होते हैं, उनको एग्जिट करवाते हैं। तो आप हैमर जो है हमारा, मेरी वन ऑफ माई फेवरेट कैंडल है फ्रेंड्स। चलिए मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। चार्ट पे आप देखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक चार्ट लिया हुआ है आपका HDFC बैंक का। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बहुत सारी कंडीशंस हमारी मैच होंगी। बाजार यहाँ से अब ट्रेंड में था, राइट, फिर बाजार में अचानक सेलिंग आ गई और ये हैमर बन गया। मैं आपको इसको जूम करके दिखाता हूँ। थोड़ा मेरे बैकग्राउंड म्यूज़िक आ रहा होगा पीछे से, इसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा, क्योंकि हमारे बगल में एक फंक्शन है। अब देख रहे हैं बाजार में, यहाँ पे बाजार में कंटिन्यूस सेलिंग आई और अचानक से बाजार में यहाँ पे हैमर बना, राइट। अभी आपको हैमर दिख रहा होगा, इसमें एक अपर शेडो होगी जो कि बहुत टाइनी शेडो है। जैसे कि आप ये जाके चेक कर सकते हैं, 3 फरवरी 2020 का है। लेकिन इसके बाद कोविड इफेक्ट आ गया था तो बाजार फर्दर नीचे चले गया। लेकिन यहाँ पे आपको मैं दिखाने की जो मैं बात करना चाहूँगा वो देखिए, यहाँ पे मैंने बोला था कि हैमर कब बनना चाहिए, जब बाजार ओवर सोल्ड हो गया हो। देखिए हमारा RSI बॉटम पे हैमर बना, और ये हैमर कहाँ बना, 200 दिन मूविंग एवरेज के पास, और कहाँ बना, गैप डाउन के पास। ठीक है दोस्तों, आज आपके लिए होमवर्क मैं देना चाहूँगा कि आप निफ्टी 50 के सभी स्टॉक्स उठाइए पिछले 2 महीने के, देखिए कहाँ पर हैमर बना है, और निफ्टी 50 इंडेक्स का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट उठाइए और देखिए वो हैमर कहाँ बना रहा है। सबसे अच्छा वर्क करता है ये हैमर अगर निफ्टी 50 जो इंडेक्स है, अगर गैप डाउन खुल जाए और गैप डाउन खुलते ही हैमर बना दे, बाजार बहुत अच्छा, फिर आपने देखा वहाँ से बहुत अच्छी रिट्रेसमेंट मिलती है बाजार को। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसे लगी। चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। टिल देन बाय।